दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी जल्दी सुनवाई की राहत नहीं मिली, जिस कारण वो जेल में से ही सरकार चला रहे हैं। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जब संविधान बनाया होगा तब कोई ये नहीं सोच सकता था कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल भी जाएगा, इसलिए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन नैतिकता ये कहती है कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि जब उन्होंने अपने अन्य मंत्रियों के त्यागपत्र दिए तो क्या केजरीवाल के लिए नियम अलग है? जब उनके त्यागपत्र दे दिए तो केजरीवाल को भी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, देश के लिए, लेकिन देश के लिए अत्याचार नहीं सहेंगे। इस पर अनिल विज ने कहा कि ठीक है, देश के लिए अत्याचार नहीं सहेंगे, लेकिन आप वहां की मुख्यमंत्री हैं, ये तो कहें कि वहां पर अत्याचार नहीं होने देंगे। बंगाल में जो भी एजेंसियां जाएंगी उसे पिटने नहीं देंगे, वहां पर संदेश खाली जैसी घटना नहीं होने देंगे। आप बस इतना ही कहो, देश की बात तो बाद में होगी। अनिल विज ने कहा कि वहां पर जगह जगह गुंडागर्दी होती है, उससे तो पहले रोकिए। राजद सांसद डॉक्टर मीसा भारती कहती हैं कि इस देश की जनता ने इंडिया अलायंस को सरकार बनाने का मौका दिया तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता तक सलाखों के पीछे होंगे। इस पर अनिल विज ने कहा कि ये तो लोगों के सामने चुटकुले कहने वाली बात है। मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो सलाखों के पीछे जाएंगे। दूसरी बात, वे खुद ही कह रहे हैं कि अगर इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वे नहीं जीतेंगे, इसलिए वे अगर लगा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री राजकुमार ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि ये तो अब सभी जाएंगे, बिछड़े सभी बारी बारी। विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ के सहारे बनाई गई थी, जो अब धीरे धीरे टूट रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक मंच पर कहा था कि झूठ की बौछारों से इतिहास नहीं बदलता। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि कौन से झूठ की बौछार की है, कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं वो? नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने धारा 370 हटाने की बात कही थी, वो हटा दी। क्या राहुल गांधी को ये नजर नहीं आ रही? विज ने कहा कि पहले ये मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, अब वहां मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी। इनको निमंत्रण कार्ड भी भेजा, अब ये नहीं आए तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? विज ने कहा कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस का हादसा हो गया, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। इस पर अफसोस जताते हुए अनिल विज ने कहा कि यह एक हृदय विदारक घटना है, जिसमें आधा दर्जन बच्चों की मौत हुई है। विज ने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि ईद की छुट्टी के बाद भी स्कूल क्यों खोला गया। मोदी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जेल के अंदर जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वो खुद ही कह रहे हैं, अगर और उनको विश्वास नहीं है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, और वो नहीं जीतेगा, ये तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। परंतु वो सेफ साइड खेलते हुए अगर लगा रहे, उनको भी पता कि चलो देश के लिए अत्याचार होते हैं, ये तो बाद में आता है। आप पहले बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये गारंटी दो कि बंगाल में अत्याचार नहीं होने देंगे। बंगाल में सीडी की जहाँ सेंट्रल एजेंसियां जाएंगी तो उनको पिटने नहीं देंगे, वहां पे संदेश खाली जैसी घटना होने नहीं देंगे। आप पहले आप इतना ही कहो, देश की बात तो बाद में करना। आप बंगाल की बात करो जहाँ की आप मुख्यमंत्री हो, कि वहां अत्याचार नहीं है। वहां जो जगह जगह पर गुंडागर्दी होती है, उसको करो। कौन से पे आपकी बात कर नरेंद्र मोदी ने तो जो कहा करके झूठ क्या, जो जो चीजें उन्होंने कही, जो जो चीजें हमने हम कहते आ रहे थे कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, तो क्या राहुल गांधी को नजर नहीं आया? धारा 370 ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख वहीं बताए। हमने वहां मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, कार्ड भी भेज दिया। अब ये आए नहीं तो क्या वो हमारा झूठ हो गया? आए खुद नहीं वहां। जो काम हमने था वो हमने करके दिखाया है, और आगे भी जो मोदी कह रहा है, मोदी की गारंटी की भी गारंटी। अब देखिए,
ये तो अब अभी जाएंगे पिछड़े सभी बारी बारी, ये तो आपका झूठ से